पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7 साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि कल हमने मतलब पिछले भाग में हमने आपका चैप्टर नंबर 15 लाइट कंप्लीट किया था। उसके बारे में हर चीज हमने समझी थी, है ना। आज थोड़ी सी समरी के साथ, समरी से स्टार्ट करेंगे और देन फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, है ना। तो इसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 15 लाइट। तो अभी तक हमने लाइट के बारे में क्या क्या किया है ना। तो लाइट के बारे में हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। दूसरी बात हमने करी थी कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड दो चीजें होती है। एक होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है। दो वर्ड हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट और इमेज। जैसे हमने देखा था कि हमने मिरर के सामने एक कैंडल रखी, तो कैंडल तो बच्चों ऑब्जेक्ट हो गई, और उसकी वही सेम कॉपी आपके बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, उसको हमने इमेज कहा था, ठीक है ना। उसको हमने क्या कहा था, इमेज कहा था। तीसरी बात हमने इससे रिलेटेड क्या करी थी, हमने देखा था कि जो इमेज है आपकी इमेज आपकी बच्चों रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी होती है। इमेज कैसी होती है, रियल भी होती है और वर्चुअल, दोनों तरीके की इमेज होती है, ठीक है ना। चौथी बात हमने कहा था प्लेन मिरर को लेके, प्लेन मिरर को लेके हमने कहा कि जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है, एक तो आपकी सेम साइज की इमेज बनाता है, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। एक तो क्या करता है, सेम साइज की इमेज बनाता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी बात एट सेम डिस्टेंस एज इन फ्रंट ऑफ मिरर, एज बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना। तो सेम बनाता है एट सेम एज इन फ्रंट ऑफ मिरर एज बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर ये करता है, क्या करता है, एक तो सेम साइज बनाता है, सेम साइज इमेज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेम एज इन फ्रंट ऑफ मिरर एज बिहाइंड द मिरर। तो प्लेन मिरर ये करता है, दो काम प्लेन मिरर करता है। तीसरा कि प्लेन मिरर डज नॉट फॉर्म एनी रियल इमेज, does not form any real image। डज नॉट फॉर्म एनी रियल इमेज का ये मतलब है कि इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन स्क्रीन में आपको नहीं दिखाई देगी इमेज। जो भी आपने इमेज बनाई है प्लेन मिरर ने, अगर आप उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये करता है प्लेन मिरर। फिर हमने कौन सी बात की थी, फिफ्थ हमारे जो पॉइंट हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट कि हमने दो तरीके के स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल मिरर, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा। पहला हमारा कॉनकेव मिरर,
पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। हमने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर हमने कहा था भाई कॉनकेव मिरर कैसा होता है, जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनसाइड हो, है ना, इनसाइड हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे मिरर को हमने कॉनकेव कहा था। कॉन्वेक्स में हमने देखा था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो, आउटसाइड हो, जिसका क्या हो, आउटसाइड हो, जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसे मिरर को हमने क्या कहा, कॉन्वेक्स मिरर कहा। कॉनकेव किसको हमने कहा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, ये हमने कहा था। फिर हमने कहा कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में दो तरीके की इमेजेस बनती है, वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। और कैसी बनाता है, स्मॉल साइज की इमेज भी बनाता है और लार्ज साइज की इमेज भी बनाता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल साइज की इमेज भी बनती है उसमें और लार्ज साइज की इमेज भी बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके, इमेज तो ऑब्जेक्ट की बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है कि आपकी स्मॉल ऑब्जेक्ट से कभी छोटी भी बन जाती है और ऑब्जेक्ट से कभी लार्ज भी हो जाती है, तो दोनों तरीके की कॉनकेव मिरर बनाता है। साथ ही साथ जो इमेज कॉनकेव मिरर बनाता है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, उसको हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कॉनकेव मिरर के था। यूज क्या क्या थे कॉनकेव मिरर के, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, पहला ये एज अ सेविंग मिरर यूज होता था, है ना, सेविंग मिरर हम इसको यूज करते थे। और दूसरा है ना, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट है वो इसको यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ, एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ, है ना, हमारे टीथ की एनलार्ज इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट क्या करते हैं, आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूज थे कुछ आपके कॉनकेव मिरर के, है ना। दूसरा आपने देखा कि जो कॉनकेव मिरर है का और कहाँ यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हेडलाइट्स में, जो हेडलाइट्स होती है वहां पे यूज होता है, ठीक है ना। और कहाँ यूज होता है, आपके टॉर्चेस में यूज होता है ना, हेडलाइट में यूज होता है, टॉर्चेस में यूज होता है, तो इन जगह आपका कॉनकेव मिरर यूज होता था। फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी, जिसमें कि हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने कहा जो कॉनकेव है वो रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों, वर्चुअल इमेज ही बनाता है वो। यूज क्या थे कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के यूज थे कि आपका ये रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है ना। आपने देखा होगा कि आपके जो ऑटोमोबाइल्स है ना, बाइक हो गया या टू व्हीलर हो गया, उनके जो साइड में मिरर लगा रहता है उसको रियर व्यू कहते हैं। रियर व्यू का मतलब हमारा पीछे का व्यू दिख सके, तो रियर व्यू इमेज दिखाता है कॉन्वेक्स मिरर। और आपने देखा था कि पीछे की मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस को एक क्या करने के काम आता है, जो कॉन्वेक्स मिरर है इतने बड़े मिरर को क्या करने के काम, मतलब काफी बड़ा जो डिस्टेंस है उसको क्या करता है, एक फोकस पे लेके आता है, यानी इतने छोटे से मिरर में हमें पीछे का इतना बड़ा जो एरिया है वो दिख जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो रियर व्यू मिरर की तरह कॉन्वेक्स मिरर आपका काम आता है ना। साथ ही साथ इसी में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इतना पीछे का इतना बड़ा एरिया हमें दिख पा रहा है। साथ ही साथ हमने कहा था कि एम्बुलेंस जब गुजरती है तो उसका जो आगे है उसमें नाम कैसा लिखा रहता है, आपका अपोजिट यानी उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है। ऐसा क्यों, ताकि हमें सीधा दिख जाए आगे अपने रियर व्यू इमेज में। तो उसको हमने कहा था कि उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल
इन्वर्जन। क्या कहते हैं उसको? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, है ना। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब था कि जो लेफ्ट वाली चीज है ना, वो जब राइट अपेयर हो और राइट वाली चीज क्या हो? लेफ्ट अपेयर हो। जैसे कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाए, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाए तो आपको मिरर में आपका राइट हैंड दिखाई देगा, और राइट उठाए तो आपको मिरर में लेफ्ट दिखाई देगा। उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो सेम एम्बुलेंस में भी ऐसा रहता है कि उल्टा लिखा रहता है एम्बुलेंस, और आपको अपने रियर व्यू में सीधा दिखाई देता है। तो उसको हमने लेटरल इन्वर्जन हमने कहा था। फिर हमने बात की थी लेंसेज की, है ना। लेंसेज की हमने बात की थी, और हमने बात की थी भाई जो लेंस है दे आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। एक तो कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और एक आपका कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस, है ना। दो लेंस की हमने बात की थी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा होता है बच्चों? इस तरीके का कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि क्या होता है? थिक इन द मिडल, थिक इन द मिडल। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में क्या है? थिक है, थिक इन द मिडल, देन एट द एजेस, देन एट द एजेस। एजेस, एज में क्या है बच्चों? थिन है वो, एज में क्या? पतला है, और मिडिल में कैसा? थिक है। तो ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस हमने कहा था, कॉनकेव जो लेंस है वो होता है आपका थिक एट द एजेस। एजेस में क्या होता है? थिक होता है। देन एट द मिडल, देन एट द मिडल, देन एट द मिडल, है ना। मिडिल से वो ज्यादा थिक का होता है एज में, आप देख पा रहे होंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका थिक होगा मिडिल में, देन एट द एजेस, और कॉनकेव उसका अपोजिट, मिडिल में थिन होगा, एजेस में क्या होगा? थिक होगा। तो लेंस में हमने दो तरीके की बात हमने लेंस में इस तरीके से हमने क्या की थी बच्चों? दो तरीके की बातें हमने लेंस में की थी। और जो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को हमने कहा था, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा था हमने? कन्वर्जिंग लेंस कहा था। ये क्या करता है? लाइट को एक फोकस पे लेके आता है। कॉनकेव को हमने कहा था डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट को क्या करता है? आउटसाइड लेके जाता है, डाइवर्ज करता है। इसे हमने कहा था डाइवर्जिंग लेंस कहा था, है ना। ठीक है ना। चलिए, फिर हमने देखा था, ये सारी बातें हमने लेंस को लेके की थी, ठीक है ना। ये सारी बातें हमने लेंस को लेके की थी। फिर हमने क्या किया था कि आप देखते हैं कि जो सनलाइट है, सनलाइट, है ना। तो सनलाइट कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, बट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इस व्हाइट लाइट में क्या होते हैं? 7 कलर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? विबग्योर के नाम से, VIBGYOR, विबग्योर। वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, है ना। तो इनको हम क्या करते हैं? विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो सनलाइट व्हाइट कलर की होती है, जिसमें कि 7 कलर होते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। हमने कहा था कि जो सनलाइट क्या होता है कि एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है, रेनबो का फॉर्मेशन। रेनबो, रेनबो कब बनता है? बारिश के बाद जब सूरज क्या हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ हो, तो आपका क्या होता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन मैंने क्या बताया था? बारिश के बाद जो आपके एटमॉस्फेयर में जो आपके वाटर ड्रॉप्स बचे रहते हैं, रेन ड्रॉप्स बचे रहते हैं, जब वो क्या करते हैं? एक्ट लाइक अ प्रिज्म, एक्ट लाइक अ प्रिज्म। वो क्या करते हैं? प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। और जब सनलाइट इनसे पास होती है, व्हाइट लाइट, तो इसको 7 डिफरेंट कलर में क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं, है ना। आपको बताया था प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7, जब एक फेस पे आप व्हाइट लाइट पड़ती है प्रिज्म की, तो वो क्या करता है? उसको 7 डिफरेंट कलर में स्कैटर कर देता है, उसी से रेनबो फॉर्म होता है,
ठीक है ना। फिर हमने एक एक्टिविटी भी की थी कि अगर आप क्या करो, एक कार्डबोर्ड बनाओ व्हाइट कलर का और उसको क्या करो 7 डिफरेंट विबग्योर कलर में ऐसे डिस्टिंग्विश करो और उसको उसको क्या करो बीच में छेद करके उसको एक रॉड से कनेक्ट करके जैसे लट्टू बनता है वैसे घुमाओ। तो जब ये 7 कलर एक साथ घूमेंगे तो दे अपेयर एज अ व्हाइट, है ना, तो व्हाइट की तरह अपेयर हो जाते हो। तो दे अपेयर एज व्हाइट, इसका मतलब कि भाई व्हाइट में जब ये 7 कलर है तो 7 कलर मिलके वापस क्या हो जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, है ना। तो दे अपेयर एज व्हाइट, तो व्हाइट कलर। तो ये सारी बातें हमने इस लाइट चैप्टर के बारे में की थी, है ना। अभी एक्सरसाइज करते हैं और समझेंगे कि क्या 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 बातें उसमें हमें दी गई है। ठीक, तो सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे। पहला, an image that cannot be an image, an image that cannot be, image that cannot be obtained, image that cannot be obtained on a screen। कौन सी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जाती, है ना। तो भाई कौन से स्क्रीन इमेज पे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जाती है, रियल इमेज की जाती है, वर्चुअल नहीं की जाती है। तो वर्चुअल आ जाती है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्चुअल, है ना। तो इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स, इमेज formed by, image formed by convex, image formed by convex is dash, always virtual and smaller in size। Convex mirror formed by image formed by convex is always virtual and smaller in size, virtual and smaller in size। है ना। तो इमेज जो बनाता है कॉन्वेक्स वो कैसी बनाता है, आपकी हमेशा वर्चुअल बनाता है और साइज में छोटी बनाता है। तो ऐसा कौन सा कॉन्वेक्स है, लेंस है, मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमने बात की थी ना पीछे, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है और स्मॉल बनाता है साइज में। यहाँ पे हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और कैसे बनाएगा, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। वर्चुअल और स्मॉल इन साइज बनाएगा। ठीक है, चलिए तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसी चीज बनाता है। थर्ड देखेंगे सी, अगला क्या है हमारे पास, image formed by dash mirror is always of same size as that of object। An image formed by a dash mirror, image formed by a dash mirror is always of the same size, always of the same size, always of the same size as that of object, as that of object।
इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। तो आपको पता है प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही इकलौता ऐसा मिरर है जो कि सेम साइज की इमेज बनाता है। जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है वैसे ही इमेज प्लेन मिरर की भी बनेगी। ठीक है ना? चलिए अगला है इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एन इमेज which can be obtained on a screen is called a dash mirror, इमेज। उसको हम क्या इमेज कहते हैं? जो इमेज आपकी स्क्रीन पे बन जाती है उसको हम कहते हैं बच्चों रियल इमेज। क्या कहते हैं? रियल इमेज। ठीक है ना? वो कहा जाती है रियल इमेज। इमेज जो कि स्क्रीन पे आ जाती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। चलिए अगला है आपके पास ई। एन इमेज formed by a concave dash cannot be obtained on a screen. Concave dash cannot be obtained on a screen. ठीक है ना? अब आपने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है, तो बचा लेंस, तो लेंस से नहीं होगी ना। यहाँ पे तो पूछा है नहीं होती, ऑब्टेन नहीं होती। और कॉनकेव का नाम लिया है, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर तो बनाता, जो भी इमेज बनाएगा वो स्क्रीन पे आ जाती है, तो बचा लेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा, है ना? तो ये समझ आएगा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। चलिए आगे चलते हैं, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। पहला हमारे पास we can obtain an enlarged and erect image, by a convex mirror, ठीक है? क्या बोल रहा है कि वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से हम इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बना सकते हैं, तो ऐसा क्या होगा? फॉल्स। कॉन्वेक्स मिरर से हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने पीछे बात करी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा और स्मॉल इन साइज बनाएगा, है ना? तो वर्चुअल और स्मॉल इन साइज बनाता है, तो इरेक्ट हो नहीं सकती और ज्यादा इनलार्ज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है ना? चलिए बी है concave lens, a concave lens always forms a virtual image, A concave lens always forms a virtual image. कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल ही बनाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा आपके पास, है ना? ये आपका मैंने फॉल्स कहा था, ये आ जाएगा फॉल्स। ऊपर वाला तो अब कॉन्वेक्स मिरर से एनलार्ज इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि हमने देखा था कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला कि
केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो बिल्कुल सही है, वो हमेशा वर्चुअल बनाता है, रियल नहीं बना सकता। ठीक है ना। चलिए अगला है थर्ड है आपका, we can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror we can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror। concave mirror से हम क्या कर सकते हैं, आपकी रियल इमेज बना सकते हैं, concave बनाता है बिल्कुल रियल, enlarge बना सकते हैं, बिल्कुल लार्ज साइज की भी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू है ना। ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू, ये आपकी ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी ये शो करता है ना, ये समझ में आओगा आपको। अगला देखेंगे फोर्थ, रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ऐसा क्या है, रियल इमेज स्क्रीन पे नहीं आ सकती, जबकि जो रियल इमेज है वो तो स्क्रीन पे क्या आती है, रियल इमेज स्क्रीन पर आती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, फॉल्स है ना, फॉल्स। रियल इमेज तो स्क्रीन पे आती है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने समरी देखी आज चैप्टर 15 लाइट की, और साथ ही साथ आपने फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।